जिस तरह से माननीय सदस्यों के प्रश्न लगे हैं और उन प्रश्नों को बिना जानकारी के स्थगित कर दिया जाता है, ये बिल्कुल कानून हित में नहीं है। सरकार को, अध्यक्ष जी को, उस सदस्य को विश्वास में लेना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि इन कारणों के तहत हम प्रश्न को स्थगित कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में आज जगह जगह एसबीसी के बच्चे अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा 15 दिन से उनसे आज तक जानकारी नहीं ली है, जब सरकार ने उनको नौकरी दे दी है। न्यायालय का अगर कोई मामला है तो आप दोबारा उनसे शपथ पत्र ले लीजिए, उनको सर्विस दीजिए। अगर दोबारा न्यायालय कोई संज्ञान जारी करेगा, आदेश जारी करेगा, तो आप उस आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। बाहर कुछ कहते, अंदर कुछ कहते। अगर इनके मन में इस बात का बात थी तो जब हम विधेयक लाते तो सर्वसम्मति से पारित क्यों नहीं कराया? उस समय तो ये विरोध कर रहे थे। और आज जब हमारी नौकरियां लिस्टेड है 4000 बच्चों, हमारे बच्चे 8 बच्चे सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसको फिर वापस अटकाने का काम कर रहे हो। आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस विपक्ष को कहना चाहता हूं कि अपने कारनामों को छुपाने के लिए इस कौम को मेहरबानी करके बदनाम मत करो। लेकिन आज सरकार ने जिस प्रकार से सदन को स्थगित करने का काम किया, खुद सरकार के लोगों ने सदन को एक दिन के लिए स्थगित करवाया, इससे पता लग रहा है कि सरकार की उन 5 जाति समुदाय के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है और लगता है आने वाले वक्त में ऐसा कोई काम सरकार नहीं करना चाहती जिससे कि उन 5 जाति समुदाय को कोई फायदा मिल सके। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम किस तरह से हमारा अखबार के अंदर नाम आए, किस तरह से हम मीडिया के अंदर छाएं। निश्चित रूप से उनको हमारी सरकार ने यही कहा कि आप नियमों के तहत आइए, जो भी विषय है उसको नियमों के तहत रखिए, लेकिन उनको नियमों में आकर तो कोई बातों को रखना नहीं है। उनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है। और निश्चित रूप से मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि सरकार काम करवाना चाहती है। प्रदेश के लिए एक बजट सत्र इतना महत्वपूर्ण सत्र होता है और उस सत्र के अंदर वो जिस तरह से ये हंगामा कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही प्रदेश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बजट सत्र जो होता है महत्वपूर्ण होता है, ये बात कही जाती है, लेकिन फिर बात बन क्यों नहीं पाती है? मदन राठौर जी, सवाल दर्शकों के भी थे, जनता के आम सवाल थे कि क्यों नहीं आप वो जिम्मेदारी निभा रहे जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है। देखिए, एक बात मैं पूछूं, अर्चना जी यहाँ विराजमान है, कांग्रेस की चेयरपर्सन है उसकी, मैं एक बात पूछूं, एसबीसी का आरक्षण हमने 2003 से 8 के अपने कार्यकाल में लागू किया, तो 5 वर्ष तक ये कांग्रेस होती रही क्या? क्यों नहीं? अब जाके तो दिक्कत का 5 वर्ष तक क्यों नहीं किया? जब इनका शासन था उस समय ये चुप रहे, हमारे समय में फिर हवा देने लग गए। ये हम तो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, हम आरक्षण देना चाहते हैं और उससे भागना नहीं चाहते, निश्चित रूप से जवाब देंगे और आप उचित माध्यम से आए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी प्रश्न उठाना चाहता है, उसका एक तरीका है, उचित माध्यम से उठाए, कोई स्थगन लगाए अथवा और कहीं किसी माध्यम से आधे घंटे की चर्चा के लिए लगाए, कोई डिस्कशन के लिए लगाए। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, सरकार कटिबद्ध है, पूरी तौर पर हम जवाब देने के लिए वचनबद्ध है। और मैं तो ये सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ के, कृपया सदन चलाएं। हम सदन चलाना चाहते हैं, हम भागना नहीं चाहते। आप भागना चाहते हैं, कांग्रेस के सदस्य भागना चाहते हैं, विपक्ष भागना चाहता है। हम जवाबदारी से एक एक प्रश्न का उनका उल्टा आरोप है, उनके उल्टे आरोप है कि आप भागना चाहते हैं। वो आरोप लगाते हैं लेकिन सदन के अंदर वैसा दृश्य नहीं है। मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन आवर के अंदर क्यों हंगामा किया? नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन आवर आने देते, जब उनका नंबर आता तब बोलते। अरे कीर्ति कुमारी जी का प्रश्न है, आपको हंगामा करने की जरूरत क्या थी? आप क्यों चिल्लाने लगे? बीच में वेल में क्यों आ गए? अरे वेल में कब आते हैं? वेल का मतलब कुआं। वेल में कब आता है कोई व्यक्ति? हाँ, मैं आपसे सही बात कर रहा हूं, हम लोग कभी वेल में नहीं जाते। अर्चना जी आपका रिएक्शन चाहूंगा इस पर। देखिए तेज, मैं तो विस्मित हूं कि एसबीसी आरक्षण को लेकर के इन्होंने जो उद्गार व्यक्त किया, अगर मैं इतिहास में जाऊंगी तो फिर ये जवाब देते नहीं बनेगा इनसे। नहीं, जवाब मांगिए आप। देखिए, गुर्जर आरक्षण का मुद्दा हो रही है तो मांगिए। बिल्कुल तेज, ये जो गुर्जर आरक्षण का मुद्दा था, इसको शुरू किया श्रीमती वसुंधरा राजे ने पूर्ववर्ती शासनकाल में वोट बटोरने के लिए। 70 गुर्जर मारे उन्होंने उस दौरान, और न जाने किस तरह के आंदोलन हुए, न पैसिफाई कर पाए, न आरक्षण दे पाए। फिर हम शासन में आए, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने कभी ऐसी स्थितियों का निर्माण नहीं होने दिया जिसमें कि कभी इस तरह के आंदोलन के और ये लोग अग्रसर होते। टेबल टॉक्स किए, इनके मुद्दे को बहुत अच्छे से लीगली स्टैंड करवाया और हमने 1% आरक्षण नहीं, देखिए हर चीज, मुद्दा तो इनका था, इन्होंने शुरू किया था ना, उसको लीगली स्टैंड कर पाए, न कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची में जुड़वा पाए, न केंद्र सरकार को इन्होंने अभिशंसा करके भेजा। जाते जाते उसको जोड़ गए, उसमें आर्थिक
पिछड़ों के आरक्षण के साथ, ताकि उनके वोट भी फिर आगामी चुनाव में ले सके। लेकिन हमने उन सब चीजों को, विपरीत परिस्थितियों को टैकल किया, 1% आरक्षण भी दिया और कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी कि कभी वो जाकर ट्रैक पर बैठे, आमरण अनशन करे। ये सारी उपलब्धियां इसलिए मैं गिना रही हूं क्योंकि इनकी मंशा कभी भी किसी के साथ न्याय करने की, वादा करके उसको कमिटमेंट को पूरा करने की नहीं रही। अब बात बार बार वही आ जाती है, ये वेल में क्यों आए, ये वेल में क्यों आए, तो उस प्रश्न में भी आ जाइए। जब आप उनके प्रश्नों को उनको सूचित करके एक्सक्लूड करोगे तो वो अपनी उस हक के लिए तो सामने आएंगे, आपसे पूछेंगे। और फिर ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि प्रायोजित तौर पर 50-60 सत्ता पक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं, हंगामा करते हैं, विपक्ष को बोलने नहीं देते। और कौन सी जवाबदेही की आप बात करें? आप कहते हो ना कि विपक्ष चलाने नहीं दे रहा सदन। विपक्ष तो चाहे सदन चलता हो उस समय या जब सदन सेशन में नहीं हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, तब भी आपसे प्रश्न पूछता है तो आप कहते हो बहस कर लो, बहस के लिए आते पलायन कर जाते हो, स्तरों की बात करते हो। वास्तविकता तो यह है किसी प्रश्न का कोई उत्तर इनके पास नहीं है, ना ये अपराध नियंत्रित कर सकते, ना ये जनता को उसके दिए हुए हकों के बारे में कोई बात कह सकते, ना कमिटमेंट को पूरा कर सकते। बार-बार जो है बातचीत होती है और कहते हैं कि बहस कर लीजिए, हमेशा प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म मिलता है जनहित का, वहां पर ये सब कतराते हैं। क्या लगता है मंशा क्या है आखिर? क्या राजनीति ही करनी है या फिर जनहित की बात भी करनी चाहिए? मंशा तो बहुत ही वही जांचने की जरूरत है। भारतीय संविधान में आरक्षण 10 वर्ष में समाप्त हो जाना था, जो अनुसूचित जाति और जनजाति को जो दिया हुआ आरक्षण था वैसे, लेकिन जैसे वोट बैंक का सा सवाल बना तो वो लगातार बढ़ता चला गया। न पक्ष कहता है न विपक्ष कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को पूरी करने का काम सरकार का है। सरकार चाहे केंद्र में बैठी हो, सरकार चाहे राज्य में बैठी हो, कोई भी इस बात पे ऐतराज नहीं करता कि आरक्षण इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं है। समाधान है जिम्मेदार सरकार जो लोगों को रोजगार दे, लोगों के लिए बेहतर समाज बना सके, बेहतर सारी सुविधाएं दे सके। वो सब तो देने की बात होती नहीं है। टुकड़े टुकड़े में जो सुविधाएं देने की सिलसिला हो रहा है, कहीं पिछड़ा वर्ग के हिसाब से, कहीं पर अनुसूचित जाति जनजाति के हिसाब से, और साथ साथ में जो नया गुजरों को और दूसरे लोगों को जोड़ करके जो एक समूह बना है उसको आरक्षण देने का सिलसिला। तो ये सवाल ये है कि राजनेता इस पर सोचते क्यों नहीं है कि आरक्षण के माध्यम से आप कितना भुगतान कर सकेंगे, आरक्षण के माध्यम से आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज कितनी पूरी कर सकेंगे। ना आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना को पढ़ते हैं, प्रियम्बल पे आपने कभी गौर किया नहीं, न उसकी चर्चा आपने कभी न लोकसभा में करते हैं न विधानसभा में करते हैं। तो लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये मुद्दे जो हैं वो वोट बटोरने के मुद्दे रह गए हैं। और मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष को और सत्ता पक्ष को दोनों को इस पर फिर से सोचना चाहिए कि ये बातें ना चले और लोगों की बेहतरी का विधानसभा में या संसद में चर्चा होनी चाहिए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि सदन को स्थगित किया जाए। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे 4 दिन बोलने का सदस्यों को मौका होता है, उसमें से 25% समय आज एक दिन स्थगित करके खो दिया गया है। कल क्या होगा मैं कह नहीं सकता। और लोकतंत्र में सभी की जिम्मेदारी की सदन चले। आज जब 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के सदन में बैठे हैं तो 80% जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है कि सदन चले। तो इससे जिम्मेदारी से कतरा क्यों? मदन राठौर जी, बार-बार सवाल वही आ रहा है कि सदन की जिम्मेदारी से कतरा इसलिए है कि हर सड़क पे, विधानसभा को जाने वाली हर सड़क पे हंगामे हो रहे हैं। चूक कहां हो रही है? बार-बार हंगामा क्यों किया जा रहा है? ये स्थिति है पूरे जयपुर की। एक बात तो जो अर्चना जी ने जो कहा ना कि वोट बटोरने के लिए हमने गुर्जर आरक्षण की बात की, मुझे एक बात बताएं अर्चना जी कि आपके जब ये प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अभी सचिन पायलट जी गुर्जर हैं, जब गुर्जर पटरियां उखाड़ रहे थे तो ये बोले क्यों नहीं? एक लफ्ज भी अपने समाज को शांत करने के लिए नहीं कह पाए कि आप कृपया चुप रहे हैं। आप कृपया ये कहते हैं कि आप गुर्जरों की बहुमत जातियों, निर्दोष लोगों पर आक्रमण नहीं करें, निर्दोष लोगों को दुखी नहीं करें, पटरियां नहीं उखाड़े, कानून हाथ में नहीं है। ये बात आपके सचिन पायलट आप मुझे ये बताइए कि समाज के लोगों को शांत करने का प्रयास क्यों नहीं किया? उमारने का काम किया, उनको भड़काने का काम किया। ठीक बात नहीं है। अब मेरा सवाल है, अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप चुप रहिए। आपको जब नंबर आए तब आप बोल देना। अभी मैं बोल रहा हूं, जब गुर्जर पटरियां उखाड़ रहे थे, जब वो हंगामा कर रहे थे, तब आपके सचिन पायलट जी जो खुद अपने समाज को निवेदन नहीं कर पाए कि कृपया कानून की पालना करें, उचित माध्यम से अपनी मांग उठाएं, धरना दें, प्रदर्शन करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। पटरियां उखाड़ करके निर्दोष नागरिकों को परेशान नहीं करें, पुलिस पर हमला नहीं करें। वो गुजरे दौर की बात है, अभी की परिस्थितियों पर बात कीजिए। नहीं, इन्होंने अभी की परिस्थिति क्या है? अभी की परिस्थिति क्या है? धरने प्रदर्शन सब जगह, उनको जवाब नहीं चुका, जनता जवाब दे चुकी है। आज एक जवाबदेही आपसे जानना चाह रहा हूं। ये बात आपसे कहूं, मैं पहले ये बात बताना चाहता हूं, आप देना ना जब आपका नंबर आए, एक बात सुनिए, इन्होंने सवाल हम पर आरोप लगाया ना, इसलिए मैंने जवाब दिया। अदरवाइज मैं भी कभी उत्तेजित नहीं होता, मैं भी कभी सवाल जब सदन में उठते हैं वहां पर क्यों नहीं जवाब दिया? सदन के अंदर पूरी जवाबदेही से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है
तब भी किया और अब भी कर रहा हूं। माननीय सभी सदस्य आसन की व्यवस्था से चले, सदन चलाए। हम सदन चलाना चाहते हैं, आपके एक एक प्रश्न का समुचित उत्तर देने के लिए तैयार अर्चना जी, व्यवस्था तोड़कर आगे क्यों बढ़ते हैं? हम करेंगे, हम लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आग आप लगाओ और विपक्ष से कहो कि उसको बुझाने आ जाओ। आप गोलियां मारो आप, और आप उम्मीद करो कि हम जाकर के उनको सांत्वना दे। कौन सा न्याय है? आप गुजरों की समदन बनी थी ना, तो क्यों पैसिफाई नहीं कर पाई? कैसे उनसे कहा कि हमें वोट दो, जाटों की बहू बन जाती हो, सब समाज की बात करते हो, भावनाओं को उद्वेलित करते हो, वोट बटोरते हो, उनकी भावनाओं के आधार पर जब सारे वोट मिल जाते हैं तो उन्हें इस तरह से मजबूर करते हो कि गुर्जर का बेटा क्या समदन जो गई थी वो क्यों नहीं उनको समझा पाई? एक आरक्षण समझाइए, इस तरह से अभी की बात कीजिए। सुनिए, रोजगार, शिक्षा, बहुत सारी चीजें हैं। आरक्षण तो जब रोजगार के अवसर खुलेंगे तब की बात है ना, उस पर बात कीजिए। आज हालात जो है उस पर बात कीजिए। उनसे क्यों डिनाई करते हैं? क्यों व्यवस्था को तोड़कर जो आगे आप कह रहे हैं कि व्यवस्था आप लोग तोड़ते हैं इसलिए जो ना बात नहीं करने दी जाती, वहां पर हंगामा इसलिए होता है क्योंकि आप व्यवस्था तोड़ते हैं, ये आरोप आप पर लग रहे हैं। इस पर जवाब चाहिए। आज देश की विडंबना क्या आप समझिए कि सबसे युवातम देश है आज हमारा, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारें, इन युवाओं को सपने दिखा करके शासन में आए, 100% वोट दे दिया युवाओं ने भ्रमित होकर। अब उन सपनों पर कुठाराघात होता है। वो सड़कों पर बैठता है चयनित शिक्षक, उसको नौकरी नहीं मिलती। विधानसभा के अंदर हंगामा करते, बाहर जाके पुचकार सकते थे, पूछ सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नौकरी का आश्वासन दे सकते थे। आश्वासन की नहीं, उसके हक की बात थी। कोई नहीं चाहता वहां। विपक्ष मुद्दा उठाता है तब ये लोग उसके ऊपर बरसना शुरू करते। विद्यार्थी मित्र 28 मर गए। अमित शाह के सामने इन्होंने पहली वर्षगांठ पे वादा किया और 28 लोगों की मौत के बाद आह तक नहीं निकलती मुख्यमंत्री के मुंह से। कल 12 की घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया। क्या उस घटना पर स्पष्टीकरण नहीं आना चाहिए था? कैसे एक युवती को नग्न अवस्था में बाहर निकाले कर जलाने का प्रयास किया गया? समाज कंटकों के हौसले इतने बुलंद है इस प्रदेश में कि सारा अपराध का जो ठेका है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ले लिया है यहाँ के अपराधियों ने। उस पर कोई जवाब नहीं है। इन जवाबों के बारे में ही तो हम पूछना चाहते हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं होती है? बहस यही जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौटेंगे तो जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है, इतना कतराते क्यों? सदन में इस प्रकार हंगामा करने से किसी तरह का कोई हल नहीं निकलेगा। आप अगर बैठ के उस विषय की गंभीरता को देखते हुए अगर वहाँ चर्चा करेंगे दोनों दल, तो जनता का पैसा भी बचेगा और कुछ इसका निष्कर्ष भी निकलेगा। इस हंगामे से और कुर्सियां तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, जिससे जनता को नुकसान ही हो रहा है और जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसके लिए मिल बैठकर सोचे